हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? डिप्लोमा विद सोनू आप लोगों का यानी आज की क्लासेस में मेरे दोस्त आरसीसी का क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपके आपके डिमांड के अनुसार जैसे कि आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हो वैसे ही हम क्लासेस लेना चालू करते हैं। मेरे भाई, आप लोगों का डिमांड था कि आरसीसी को स्टार्ट किया जाए। सर, आज की सेशन से आपका आरसीसी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आज की आरसीसी क्लासेस में हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे। आपके जो चैप्टर कवर किए जाएंगे मेरे भाई वह होंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद बीम पढ़ेंगे, उसके बाद सिंगली रेनफोर्समेंट, डबली रेनफोर्समेंट, उसके बाद मेरे भाई बीम के बारे में डिजाइन करेंगे, बीम का शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे और फिर उसके बाद बॉन्ड एंड जोड़ पढ़ेंगे और कॉलम फुटिंग पढ़ेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम WSM, LSM, ग्रेड, मिसलिनियस यानी वैसे वैसे टर्म जानेंगे जो आपके काम के होंगे। दोस्तों, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कंक्रीट होती क्या है। मेरे भाई, अगर बात हम करें तो कंक्रीट देखिए, जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे चैप्टर को स्टडी करते जाएंगे। इंट्रोडक्शन क्लास आप समझेंगे, उसके बाद मेरे भाई आपको देखो सिलेबस हमको समझाने की कोई मतलब नहीं निकलती है। सिलेबस ये हम सबको ही जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम अभी बोल ही दिए कि एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंक्रीट होती क्या है। बेसिकली क्या कंक्रीट नहीं थी तो क्या पहले देखिए, कंक्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। सबसे पहले यह माइंड में सेटअप होना चाहिए। ये कंक्रीट को हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, चाहे वो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन। क्या कंक्रीट आज के समय पहले के समय में नहीं थी तो क्या कंस्ट्रक्शन नहीं होते थे? क्या घर नहीं बनते थे? क्या ब्रिज नहीं बनते थे? क्या डैम नहीं बनते थे? क्या रिजर्वायर नहीं बनते थे? क्या बिल्डिंग में बीम और कॉलम फुटिंग ये सब नहीं होते थे? सारा का सारा कुछ होता था मेरे भाई, सारा का सारा प्रोसेस होते थे। लेकिन कंक्रीट नहीं था तब भी होते थे। तो सर, कंक्रीट जब नहीं था, आज के डेट में सर कंक्रीट है तो कंक्रीट यूज करते हैं, पहले नहीं था तो क्या यूज करते थे? तो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, पहले कंक्रीट के जगह मेरे भाई लाइम आ गए। देखिए, लाइम आए और लाइम के बाद फिर से कंक्रीट में डेवलपमेंट होते गया, सीमेंट वगैरह वगैरह आते गए। अब लाइम के पहले भी था, क्ले थे, मिट्टी थे। देखे होंगे आप लोग, मिट्टी के घर थे पहले, यानी क्ले से बनते थे। वो बाइंडिंग के काम करते थे मेरे भाई, बाइंडिंग मीन्स बांधने का काम करते थे। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, जितने भी तरह के पहले मिट्टी के घर बनते थे दोस्तों, आज जितना भी आपका बिल्डिंग का लाइफ है, घर का लाइफ है, उससे कहीं ज़्यादा उसका लाइफ टाइम होता था। यकीन मानो, उसका बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम होता था मेरे भाई, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस प्रॉपर मिलते थे और इस बिल्डिंग का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल पाते हैं। और उसके साथ साथ मेरे भाई, अब बात करें कि पहले के आज के ज़माने में कंक्रीट से ब्रिज बनाए जाते हैं, पहले के ज़माने में नहीं होते मेरे भाई। पहले के ज़माने में भी ब्रिज होते थे, देखते होंगे बम्बू यानी बांस का ब्रिज। नदी क्रॉस करना है तो बांस दो चार को बांस को आपस में कनेक्ट कर दिए, बांध दिए रस्सी से या कोई भी चीज़ से बांध दिए और इस तरह से डाल दिए, यानी इस पार से वो पार हो सके। मेरे भाई खुल के जिया करो, खुल के पढ़ा, यानी इस पार से उस पार हो सके। वह ब्रिज के काम करते थे, लकड़ी का जो दे दिया जाता था वह ब्रिज के काम करते थे। अब सर, आज के डेट में कंक्रीट में एक स्टील यूज करते हैं, क्या पहले यूज नहीं होता? मेरे भाई, आज कंक्रीट के जगह पहले मट्टी यानी क्ले को यूज किया जाता था और वही तरह से आज स्टील का जगह पहले बम्बू का यूज किया जाता था। सारा का सारा प्रोसेस वही था मेरे भाई। डेवलपमेंट होते गया, डेवलपमेंट होते गया, आदमी नया नया चीज खोजते गया। कहा जाता है दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आदमी का आवश्यकता यानी नीड बढ़ते गया, उसी तरह से उसका खोज होते गया। आज के जमाने में इतने सारे स्मार्टफोन आ चुके हैं, वगैरह वगैरह कंपनियां की और सस्ता में भी आ चुके हैं। क्या पहले के जमाने में लोग को आपस में बात नहीं होते थे? लोग नहीं जानते थे? जानते थे, बेशक जानते थे मेरे भाई। लेटर पहुंचता था एक जगह से दूसरी जगह लेटर। आज हम डेवलपमेंट हो गया तो हम पल भर में कॉल लगाते हैं और बात कर लेते हैं। वही बात लेटर पहुंचते था, बहुत दिन बाद पता चला कि बाप का डेट भी हो गया, बेटा उसके श्राद्ध में आ नहीं पाया। ये जमाना था। मिस आवश्यकता बढ़ते गया, खोज की डेवलपमेंट होते गई। दोस्तों, समझने की कोशिश करना,
उसी तरह से जब कंक्रीट की आवश्यकता पड़ी, जब लोगों को ऐसा लगा, इंजीनियर को ऐसा लगा कि कोई ऐसा मटेरियल को बनाया जाए जिस मटेरियल बहुत उसमें ताकत हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करे और उसको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस दे दो, 2 साल 3 साल पर दे दो, वो बहुत है। इस तरह से यह कंक्रीट का खोज किया गया। यानी अगर बात करें मेरे भाई तो कंक्रीट एक तरह के मिक्सचर से बनता है, बहुत सारा कंपोनेंट से मिलके बनता है मेरे भाई। कंक्रीट एक मिक्सचर है। अगर बात करें कि किसका किसका मिक्सचर है, किस किस से कंक्रीट बनता है मेरे भाई, तो एक बनते हैं बाइंडिंग मटेरियल से मेरे दोस्त, बाइंडिंग मटेरियल, और दूसरा बात अगर करें मेरे भाई एग्रीगेट, और अगर बात करें मेरे भाई कि वाटर। यानी जब हम बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट को मिला के वाटर को मिलाते हैं तब कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग होता है मेरे दोस्त। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा केमिकल कंपाउंड है मेरे दोस्त, जो कि रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, इन दोनों को रिएक्ट करके एक दूसरा में बांध देता है इस तरह से कि शीट हार्डनिंग होता है। आगे हम समझेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है, फिलहाल समझने की कोशिश करें। अब ये चीज मिला के अब बनाया गया कंक्रीट, इसको बेसिकली हम कंक्रीट बोलते हैं। ठीक मेरे दोस्त, अब आया कि क्या हम सभी जगह कंस्ट्रक्शन में या बाइंडिंग मटेरियल में क्या यूज करें। मेरे भाई अलग अलग नीड आती है, अलग अलग आवश्यकता होती है। टेम्पोररी अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें मेरे दोस्त हम क्या यूज करेंगे, कौन से बाइंडिंग मटेरियल को यूज करेंगे। परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें कौन सा बाइंडिंग मटेरियल को यूज करेंगे। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें कैसा बाइंडिंग मटेरियल को यूज करेंगे। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होते हैं। फिलहाल तो ये तो पता चल गया कंक्रीट बनाना है तो बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। चलो ठीक है, अब हम बाइंडिंग में तो धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ती गई दोस्तों। तो बाइंडिंग मटेरियल में अगर हम बात करें मेरे भाई तो एक लाइम की खोज हो गई और उसके बाद एक सीमेंट की खोज हो गई। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। उसके बाद अगर बात करें सर तो बिटुमिन एंड तार की खोज हो गई। ये क्या है बिटुमिन तार, आपको बीएमसी में पढ़ना होगा, सीमेंट के बारे में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ना होगा, लाइम के बारे में भी। यहाँ पे आपको आरसीसी में सिर्फ बताया जाएगा कि क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उसको कंबाइन किया जाता है। ये प्रोसेस पूरा जानने की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं है। हाँ, मजा आया। चलो देखो, अब हम बात करें दोस्तों कि बेंडिंग मटेरियल, यानी बेंडिंग मटेरियल इतने प्रकार के होते हैं, लाइम, सीमेंट और बिटुमिन और टार। अगर रोड ये सब में आपको चिपकाना है मेरे भाई तो बिटुमिन टार का यूज कीजिए। सीमेंट एक परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज करता है, जिसके पास अगर बात करें इन दोनों से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, इन दोनों से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। ठीक, अब बात करें एग्रीगेट का मेरे दोस्त, तो एग्रीगेट क्या हर एक, अब बताइए कौन से परमानेंट, कौन सा टेम्पोररी। कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें कैसा एग्रीगेट हो। एग्रीगेट भी बहुत तरह के आते हैं। अब डेवलपमेंट माइंड में ये होने लगा, एग्रीगेट भी बहुत तरह से, बड़ा एग्रीगेट, छोटा एग्रीगेट, जिसको फाइन एग्रीगेट, कोर्ज एग्रीगेट, लार्जर एग्रीगेट, मीडियम एग्रीगेट, बहुत तरह के आते हैं। साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है मेरे भाई। तब आप बात आया कि हम अब एग्रीगेट के रूप में दो तरह के एग्रीगेट को यूज करेंगे दोस्तों। एक एग्रीगेट होंगे फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और एक एग्रीगेट होंगे मेरे भाई कोर्ज एग्रीगेट। समझने की कोशिश करें, यानी एक फाइन एग्रीगेट और एक कोर्ज एग्रीगेट होते हैं। अब फाइन एग्रीगेट को मेरे भाई सैंड के नाम से जानते हो, सैंड के नाम से जानते हो, और सैंड के अलावा जो एग्रीगेट बचे वो कोर्ज एग्रीगेट होते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में गिट्टी के नाम से जानते हो। हिंदी में अगर बात करें दोस्तों तो गिट्टी के नाम से जानते हो, यही एग्रीगेट होते हैं। और वाटर तो पता है। यानी अब बात करें तो सीमेंट, सॉरी कंक्रीट का, तो कंक्रीट ये चीज मेरे भाई हो चुका है। अब बात अगर करें मेरे दोस्त, अगर हम बात करें मेरे भाई, अब इसको वाइप आउट करते हैं। अब बात करें कि कंक्रीट बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना पर्पस से, बिना फंक्शन से, बिना ऑब्जेक्टिव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं। एक्चुअली आप जो खाना भी बनाते हो तो खाने के पर्पस से ही बनाते हो, नहीं खाना रहता तो उसको बनाते नहीं। यानी बिना ऑब्जेक्टिव का कोई काम नहीं यहाँ धरती पे है, तुम्हारा भी नहीं, तुम नालायक हो। अगर हम करें मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्रीट,
कंक्रीट का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ये कंक्रीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरे भाई कंक्रीट बनाने का पीछे यही पर्पस था कि स्ट्रेंथ मोर हो, स्ट्रेंथ मेरे भाई स्ट्रेंथ मोर हो, और वह ड्यूराबिलिटी हो, ड्यूराबिलिटी मीन्स वह टिकाऊ हो, चले, लाइफ टाइम लॉन्ग हो, यही इसका मेन पर्पस था, ड्यूराबिलिटी हो। अगर हम बात करें मेरे भाई कि इजीली से बाइंड कर जाए, इजीली बाइंड, इजीली बॉन्ड बना ले या बाइंड कर जाए, जो भी बोलो तुम लोग, यानी बॉन्ड कर जाए, कोज एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये सब में मेरे भाई इजीली यह क्या करे, बॉन्ड कर जाए। दोस्तों समझने की कोशिश करना, यह इजीली बॉन्ड कर जाए मेरे भाई। और आगे हम बात करें दोस्तों कि आगे अगर हम बात करें, इसका और रीजन था कि यह बाइंडिंग सफिशिएंट करे, यही मोर अगर बात करें तो कंक्रीट बनाने का पीछे मेरे भाई मकसद थे, ऑब्जेक्टिव थे, यही था। बेसिकली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट डाउन कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा ही राज चल रहा है। अगर हम आगे मेरे दोस्त बात अगर हम करना चाहें, बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है मेरे भाई कि आरसीसी और पीसीसी, यानी पीसीसी मिस होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। हम जानते हैं एक पीसीसी टर्म्स होते हैं, जिसको हिंदी में अगर हम बोले मेरे भाई तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है दोस्तों, प्लेन, तुम लोग सीमेंट कंक्रीट सुधरने का नाम नहीं है दोस्त। एक बात करें पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट होते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहने का मतलब है मेरे भाई कि वैसा कंक्रीट, यानी जिसमें मेरे भाई एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल हो और वाटर हो, समझने की कोशिश करना। यानी पीसीसी उसको कहेंगे मेरे भाई, पीसीसी अगर हम जानना चाहें तो होता है मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल, यहाँ लिख देते हैं बाइंडिंग मटेरियल, और उसके साथ साथ मेरे भाई अगर बात करें तो वाटर होता है, और बाइंडिंग मटेरियल नीड के अनुसार यूज करते हैं, एग्रीगेट, फाइन और कोज होते हैं। यही बेसिकली पीसीसी के मतलब होता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, ठीक। मेरे दोस्त कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास अगर हम बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें दोस्त, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है मेरे दोस्त, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, समझने की कोशिश करना हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ही लो होता है। यानी इसके पास एक एडवांटेज, एक गुण तो है पता नहीं पिछले क्लास से देखो, समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसके पास, इस कंक्रीट के पास कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता है मेरे भाई, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें मेरे भाई तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। इसी एक एडवांटेज तो आ चुका है इसके पास, लेकिन एक डिसएडवांटेज आ चुका है। यही डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम एक टेंसाइल मेरे भाई मटेरियल को यूज कर लेते हैं, टेंसाइल मटेरियल को यूज कर लेते हैं, यानी टेंसाइल मटेरियल को यूज कर लेते हैं मेरे दोस्त। टेंसाइल मटेरियल वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो टेंशन लोड को रजिस्ट कर सके, समझने की कोशिश करें। अब मेरे भाई ये पीसीसी जो मिक्सचर होता है एग्रीगेट, बाइंडिंग और वाटर का, इसमें यूज हो भी सकता है यह टेंसाइल मटेरियल में, या मे नॉट भी, मतलब यूज नहीं भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई कि इसमें हम टेंसाइल मटेरियल को यूज ही करें या न यूज करें, यह डिपेंड करता है कि किस कौन सा जगह कौन सा यूज हो रहा है, ठीक। अगर बात करें दोस्त तो इस पीसीसी में हम बात करें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है सर, तो होता कितना है, यानी इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है, तो इसके पास होता क्या है मेरे भाई, कितना होता है अमाउंट में, कुछ तो अमाउंट में होते होंगे दोस्तों। तो याद रखना कि इसके पास जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इस कंक्रीट के पास जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, वह 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी जितना भी आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होंगे मेरे भाई उसका 10 पार्ट
10 पार्ट इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, टेंसाइल मटेरियल कौन कौन से होते हैं। आप लोग ज़्यादातर यूज करते होंगे या कहते होंगे कि सर स्टील ही होता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं मेरे भाई। एक बम्बू नाम का चीज़ भी होता है, बम्बू के पास भी टेंशन होता है, उसको जितना तानोगे वह अपने कैपेसिटी के अनुसार तनाएगा। अलग बात है कि उसमें कम कैपेसिटी है। यानी टेंसाइल मटेरियल के रूप में अगर हम बात करें मेरे भाई तो बम्बू भी होता है। वहीं अगर बात करें एल्युमिनिया के पास भी टेंसाइल नेचर पाया जाता है, एल्युमिनिया। उसके बाद अगर बात करें मेरे भाई कॉपर के पास भी, ब्रास के पास भी, और एक नाम का स्टील होता है। बम्बो के पास तो मान लिए कि कम स्ट्रेंथ होता है मेरे भाई, लेकिन एल्युमिनिया, कॉपर और ब्रास के पास भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टील से ही होते हैं मेरे भाई। लेकिन हम इसके बावजूद भी इस स्टील को प्रेफर क्यों करते हैं, यानी इस स्टील को हम प्रेफर क्यों करते हैं इस कंक्रीट में मिक्सचर करने में। तो इसलिए इस स्टील को प्रेफर किया जाता है दोस्तों कि ये जो स्टील है मेरे भाई, स्टील और कंक्रीट का जो भी कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट होते हैं मेरे भाई, वह थर्मल कोफिशिएंट यानी अल्फा ऑफ कंक्रीट एंड अल्फा ऑफ स्टील मेरे दोस्त अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। समझने की कोशिश करना, यानी अल्फा ऑफ मेरे दोस्त कंक्रीट इज अल्फा अप्रॉक्स की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, अल्फा ऑफ स्टील इक्वल होते हैं। इसी रीजन से हम कंक्रीट के साथ स्टील का यूज करते हैं। अब समझ में आप लोगों को आ चुका होगा, ठीक। अब आगे हम दूसरे टाइप्स के कंक्रीट के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि दूसरा टाइप्स का कंक्रीट होता क्या है। पीसीसी के बारे में हम जान लिए मेरे भाई, अब हम जानते हैं आरसीसी के बारे में। आरसीसी को अगर हम बोले मेरे भाई तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मेरे दोस्त ये जो टेंशन नेचर है, मतलब टेंसाइल जो मटेरियल के बारे में हम जाने मेरे भाई, वह रेनफोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। यानी रेनफोर्समेंट मीन्स स्टील ही नहीं होते हैं, वह टेंशन मटेरियल रेनफोर्समेंट ही होते हैं दोस्तों। यानी अगर हम बात करें कि इस आरसीसी का, तो यह जो मिक्सचर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यह जो मिक्सचर होता है मेरे भाई, मिक्सचर ऑफ रेनफोर्स्ड एंड बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट एंड वाटर। अगर हम बेसिकली बात करें मेरे भाई कि यह मिक्सचर है किसका, तो एक रेनफोर्स्ड का है मेरे भाई, रेनफोर्स्ड प्लस एग्रीगेट और प्लस मेरे भाई बाइंडिंग मटेरियल, समझने की कोशिश करना दोस्तों, प्लस में वाटर, इतना का यह मिक्सचर होता है। यह कंक्रीट के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा था, टेंशन स्ट्रेंथ ही कम थे दोस्तों, और वह टेंशन स्ट्रेंथ को ही दूर करने के लिए एक रेनफोर्समेंट का यूज कर लिया गया। रेनफोर्समेंट के जगह कुछ भी हो सकता है, वह याद रखिए आप लोग कि टेंसाइल टेंशन मटेरियल होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूजन में जीते हैं, रेनफोर्समेंट के मतलब स्टील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेनफोर्समेंट के मतलब होता है कि टेंसाइल मटेरियल। वो अलग बात है कि स्टील यूज किया जाता है। हमने रीजन देखे कि थर्मल ऑफ कोफिशिएंट जो स्टील का होता है मेरे भाई, अप्रॉक्स होता है थर्मल ऑफ कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट का, जिसके कारण ये आपस में बॉन्ड को अच्छे बना लेते हैं, बॉन्ड की अच्छा पकड़ हो जाती है, इसलिए इसको यूज करते हैं दोस्त। तो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो मेरे भाई। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लव यू फॉर बाय।